अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 12.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 1 का। इसमें पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर फाइंड करना है। जैसे पीछे हम चेन रूल लगाते आए हैं, सेम उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये भी मल्टी वेरिएंट से क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं यू और वी। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू मल्टीप्लाई पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर। पीछे एक्स वाई लिख रहे थे, अब चूँकि विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है तो हम आर लिखेंगे, प्लस वही पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी प्लस पार्शियल वी आ जाएगा, साथ में आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर। पहले पार्शियल डब्ल्यू फाइंड करेंगे, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू, डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करना है। यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि जिस भी चीज़ का हम अगर यू का ही लेंगे अपना यू का ही हम लेंगे डेरिवेटिव तो वो 1 आ जाएगा। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव 1 होता है, उसका अपना डेरिवेटिव। और जब हम इधर लेंगे तो यू हम सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा और 2 और वी ऐसा कांस्टेंट आ जाएंगे। 2 और ये इक्वेशन 1 बन गई। अब फाइंड करेंगे पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर फाइंड करेंगे। u विद रिस्पेक्ट टू आर, यू को विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है। लॉग नेचर एस कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा, क्योंकि इतने तो है ही नहीं आर, और आर का लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बन गई। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्यों लॉग नेचर एस आया है, क्योंकि आर का जब हमने लिया डेरिवेटिव तो वो 1 आ गया, और लॉग नेचर एस एज अ कांस्टेंट यूज़ कर रहे थे। कांस्टेंट डेरिवेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं होते, वो साइड पे लिख दिए जाते हैं, और जब आर का लिया तो वो 1 आ गया। अब पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी लेंगे, डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वी लेना है, डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वी। अब यहाँ तो वी है नहीं, 0 आ जाएगा, साथ में 2u वी है, वी ले रहे हैं 2u कांस्टेंट के तौर पर साइड पे आ जाएगा, और v का जब हम लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो ये सिंपल 2u के बराबर होगा। नेक्स्ट लेना है हमने पार्शियल v ओवर पार्शियल r, v को विद रिस्पेक्ट टू r लें। जब हम 2r का लेंगे तो 2 एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और जब r का लेंगे तो 1 आ जाएगा। साथ में अगर हम s का लें, s के साथ तो r मौजूद नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ सिंपल 0 है, सिंपल 2 लिखा है। और ये आए चौथी क्वेश्चन। अब हम बता देंगे कि पुट करें दीज इक्वेशंस इन ए क्या है हमारे पास, ए है ये वाली इक्वेशन। वैल्यूज पुट करेंगे, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर किसके बराबर है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू, और वो है 1 + 2v के बराबर। साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर की जगह आ जाएगा लॉग नेचर एस, प्लस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी बराबर हैं 2u के, मल्टीप्लाई का साइन, पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर बराबर है 2 के, 2r। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा लॉग नेचर एस 1 + 2v + 4u। ये है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर की वैल्यू। अब नेक्स्ट निकालेंगे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस। इसके लिए फार्मूला बनेगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी मल्टीप्लाई पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस। इनकी वैल्यूज़ बनाएंगे। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस का मतलब है डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू, डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू, डब्ल्यू को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू यू। इधर u का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, जब इधर लेंगे तो u सॉल्व हो जाएगा और 2v एज अ कांस्टेंट आ जाएंगे, यानी 1 + 2v आ जाएगा, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है पार्शियल u ओवर पार्शियल s, u विद रिस्पेक्ट टू s, u विद रिस्पेक्ट टू s, r एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और लॉग नेचर s का डेरिवेटिव लेंगे, r एज अ कांस्टेंट आ गया, और लॉग नेचर s। जब भी लॉग नेचर में हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, इसलिए हम r ओवर s के बराबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल v, w विद रिस्पेक्ट टू v, w विद रिस्पेक्ट टू v। जब इधर लेंगे यहाँ तो v है नहीं, 0 आ जाएगा, जब इधर लेंगे तो v सॉल्व हो जाएगा और 2u एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, 2u एज अ कांस्टेंट आ गया। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इसके बाद हमने लेना है
पार्शियल v ओवर पार्शियल s, v विद रिस्पेक्ट टू s, v विद रिस्पेक्ट टू s। यहाँ s मौजूद नहीं है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और s का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू s ही फाइंड किया जा रहा है, तो ये 1 आ। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन b का। पुट वैल्यूज़ इन b, कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, 1 2 3 4 ये वैल्यू लिखेंगे। पार्शियल w ओवर पार्शियल u, पार्शियल w ओवर पार्शियल u, पार्शियल w ओवर पार्शियल s आएगा, ये हमने फाइंड करना था। और ये बराबर किसके, पार्शियल w ओवर पार्शियल u के, जो है 1 + 2v r ओवर s प्लस 2u। यह आ जाएगा r 1 + 2v ओवर s प्लस 2u। अगर टोटल का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा r 1 + 2v, होल के नीचे s आ जाएगा, s से सॉल्व हो गया और ऊपर r + 2v आ गया। इसके नीचे तो 1 है तो s 1 s और आ जाएगा ऊपर 2us, तो ये भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है। तो हमने फाइंड किया पार्शियल w ओवर पार्शियल r, फिर हमने फाइंड किया पार्शियल w ओवर पार्शियल s, और इस पार्ट में हमने यही करना। क्वेश्चन नंबर 12.5 का क्वेश्चन 4 है पार्ट 2 का, जिसमें उसने पार्शियल w और पार्शियल r फाइंड किया है। जब हमने इसमें चेन रूल खोली तो हमने पार्शियल w ओवर पार्शियल u लिया, पार्शियल u ओवर पार्शियल r, जिसे हम पीछे ले रहे थे, u और v दो वेरिएबल्स ले रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो ये है कि उसने एक वेरिएबल t इस्तेमाल किया, एक वेरिएबल v। हम यहाँ तो v ही यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ हम u यूज़ करें वहाँ हम t का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है हम उसी को यूज़ करेंगे। ये पार्शियल w ओवर पार्शियल t मल्टीप्लाई विद पार्शियल t ओवर पार्शियल r प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल v मल्टीप्लाई पार्शियल v ओवर पार्शियल r। अब पहला क्वेश्चन हम लेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल t, w को लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमने ऐसे करके देखा, इसमें मिस्टेक आ रही थी, ये नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, पार्शियल w ओवर पार्शियल t लिया है। w विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे, w को विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे। w के अंदर e आ गया है, जब e होगा तो वो वैसे का वैसे आ जाता है, e t v, और उसकी जो पावर होती है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। तो t v का डेरिवेटिव लेंगे, इसमें t तो v कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, और जब t सॉल्व होगा तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए ये बनेगा v e t की पावर v, और ये है पहली इक्वेशन। नेक्स्ट है पार्शियल पार्शियल t ओवर पार्शियल r, t विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे, t विद रिस्पेक्ट टू r का लिया 1 आ गया, प्लस s चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है, हम विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं तो वो 0 आ जाएगा और वो इक्वेशन 2 बना देगी। नेक्स्ट हमने लेना है पार्शियल w ओवर पार्शियल v, w को विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे, w विद रिस्पेक्ट टू v, ये v ही लिखा हुआ है। अब वही सीन होगा जो ऊपर हुआ है, e t v वैसे का वैसे आ जाएगा। जब t v का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ t एज अ कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू v ले रहे हैं, और जब v को सॉल्व करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए t e t की पावर v। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन मिल गई। फोर्थ पार्ट के अंदर उसने हमें कहा है पार्शियल v ओवर पार्शियल r फाइंड करें, यानी v विद रिस्पेक्ट टू r। जब हम विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड करेंगे तो s एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और जब r को सॉल्व करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास चौथी इक्वेशन है। पुट करेंगे दीज वैल्यूज़ इन, पहली इक्वेशन को हम a रखते हैं, इसको हम a रख लेंगे, इन a के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लें आप, पार्शियल w ओवर पार्शियल r, सॉरी पार्शियल लिख के सारा कुछ पार्शियल जैसा हो गया है, पार्शियल r आ गया। पार्शियल w ओवर पार्शियल t ले लेंगे, वो है हमारे पास v e t की पावर v के, v e t की पावर v मल्टीप्लाई विद पार्शियल t ओवर पार्शियल r जो कि 1 है, प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल v जो कि t e t की पावर v के बराबर है, इनटू पार्शियल v ओवर पार्शियल r जो कि s के बराबर है।
ये सारी इक्वेशन बनेगी वी ई टी की पावर वी प्लस एस टी ई टी की पावर वी, जो कि पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर के बराबर है। अब नेक्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस। इसको भी हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी, ये चेन रूल बना रहे हैं हम इसकी, पार्शियल टी ओवर पार्शियल एस प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस। अब इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी, वही ई की पावर टी वी आ जाएगा। जब टी वी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा वी, क्योंकि वी एज अ कांस्टेंट है और टी इससे सॉल्व हो जाएगा, ये 1 बन गया। नेक्स्ट है पार्शियल टी ओवर पार्शियल एस, टी विद रिस्पेक्ट टू एस, आर का लेंगे 0 हो जाएगा क्योंकि आर एक कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं, और एस का लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, हमने 1 लिख दिया। इक्वेशन 2। नेक्स्ट है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी निकालेंगे। डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वी, ई टी वी वैसे का वैसे आ जाएगा। जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं वो तमाम वैसे ही लिख दी जाती हैं, और उनका जो पावर होती है, उसकी जो पावर है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया रहता है। अब वी इसमें इसकी पावर का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, तो आंसर आ जाएगा टी, क्योंकि टी एज अ कांस्टेंट है और वी जो है वो डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू 1 ले रहे हैं। नहीं, ये हमारी बन गई तीसरी इक्वेशन। अब हमने लेना है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस, वी को लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। अब एस से सॉल्व हुआ 1 आ गया और आर एज अ कांस्टेंट है तो आर आ गया। ये है चौथी इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम हमारा बी है। पुट दिस वैल्यूज़ इन बी। तमाम को बी में पुट कर देंगे हम। सबसे पहले पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल टी की वैल्यू लगाएंगे, वो है हमारे पास वी ई टी वी इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल एस 1 प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी, ये है टी ई टी की पावर वी इंटू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस, जो कि आर के बराबर है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो बन जाएगा वी ई टी की पावर वी प्लस आर टी ई की पावर टी, और ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर, जो कि पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस के बराबर है। इन तमाम क्वेश्चंस में हमने यही करना है, बस इस 4 क्वेश्चन में उसने किया यही है कि उसने यू के बजाय टी वेरिएबल दे दिया है, तो सिंपली हमने यू की जगह पार्शियल टी लगा दिया और उसी तरह सॉल्व कर दिया। 12.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट 3 का। इसमें पार्शियल वी और पार्शियल एक्स फाइंड करना है और पार्शियल वी और पार्शियल वाई सेम इस तरह फाइंड करेंगे जिस तरह पीछे तमाम क्वेश्चंस करते हैं। पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, इसकी चेन रूल सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं आर एस और वाई, 3 वेरिएबल्स हैं सॉरी, तो हम इसे इस तरह करेंगे। पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वी डॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। हमने ये कितनी टर्म्स बनानी है वो हमें इन वेरिएबल्स को देख के पता चल जाता है कि इसमें आर एस और वी 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। अब इनकी वेरिएबल्स को बारी बारी फाइंड करेंगे। पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर सबसे पहले फाइंड करना है, मतलब वी विद रिस्पेक्ट टू आर, वी है विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करेंगे। पावर रूल लगाएंगे, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर आर इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें आर इन्वॉल्व है और आर की क्यूब का पावर रूल लगाएंगे तो वो बनेगा 3r की स्क्वायर। नेक्स्ट है पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आर ये मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। जब हम एक्स के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ई की क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा।
क्यूब ही है, ई की क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा और एक्स जो है वो 1 हो जाएगा। प्लस क्या है, नेक्स्ट टर्म यूज़ करेंगे। पहले हमने पार्शियल जी और पार्शियल आर फाइंड किया, पार्शियल आर और पार्शियल एक्स फाइंड किया। अब हमने फाइंड करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, यानी जी विद रिस्पेक्ट टू एस। ये दोनों ज़ीरो हो गए, इनमें ये दोनों कांस्टेंट हैं, आर की क्यूब भी और वी की स्क्वायर भी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, इसलिए ये दोनों टर्म ज़ीरो हो गई। बस ये सेंटर वाली जो है ये सॉल्व होगी और एस का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स, यानी एस को विद रिस्पेक्ट टू एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर पर एक्स है, इसलिए वाई एज अ कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे आ जाएगा, और ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही होता है, और बाद में इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे यानी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लेंगे पार्शियल वी ओवर पार्शियल वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। अब यहाँ आर क्यूब और एस कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि कि इन दोनों में वी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। वी की स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, जब वी की स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पावर रूल लगेगी। पावर रूल क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो पावर है जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो पावर पहले आ जाती है एक्स, और उस पावर में से 1 माइनस कर दिया जाता है। ये पावर रूल है डेरिवेटिव लेने के लिए। वी विद रिस्पेक्ट टू वी, अब वी की स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा 2v। उसके बाद है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, यानी वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। एक्स का स्क्वायर सॉल्व होगा, वाई एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेंगे, इसकी पावर पहले आ जाएगी 2, और एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 निकालना है तो वो 1 ही होगा। अब हमने इन तमाम की पावर्स निकालनी है, अब इनको हम पुट कर देंगे। इसे हम वापस ए का नाम देंगे, पुट वैल्यूज़ इन ए, इन तमाम वैल्यूज़ को ए में ऐड कर देना। पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर वो 3r की स्क्वायर इंटू ई की क्यूब, प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस 1 आ गया, इंटू वाई ई की ऊपर एक्स, प्लस 2v इंटू 2yx। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा ई की क्यूब आर की स्क्वायर प्लस वाई ई के ऊपर एक्स, प्लस 4 आ जाएगा, 2 और 2 4, वाई एक्स वी वाई एक्स, और ये है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के बराबर। हमने पार्शियल जी और पार्शियल एक्स फाइंड कर लिया है। अब हमने पार्शियल जी और पार्शियल वाई फाइंड करना है। पार्शियल जी और पार्शियल वाई का फार्मूला लगाएंगे, पार्शियल जी और पार्शियल आर, क्योंकि पहला वेरिएबल आर है, पार्शियल आर और पार्शियल वाई आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वेरिएबल एस है, तो पार्शियल जी और पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई। नेक्स्ट वेरिएबल है वी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ये अब हम इस इक्वेशन को अपना बी नाम दे देंगे। अब इस इक्वेशन के बाद हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। पार्शियल जी ओवर पार्शियल आर पहले है, जी को विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है। अब बार बार दोहराने की आई होप ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के अंदर आर नहीं है और ये दोनों एज अ कांस्टेंट हैं, और जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो ज़ीरो आ जाता है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ आर क्यूब को सॉल्व किया जाएगा। जब आर क्यूब को सॉल्व लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आ जाएगी, और एक्स के ऊपर जो या फिर जो भी हमारा वेरिएबल है उसके पावर में से ऊपर एक्सपोनेंट में से 1 माइनस किया जाएगा। आर की क्यूब को पावर रूल लगाया तो आ गया 3x की स्क्वायर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई फाइंड करना है, यानी आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई। आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई हम नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, ये आ जाएगा 0। फिर हमने फाइंड करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस, जी को विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करेंगे, जी को विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करेंगे। ये दोनों कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई। पार्शियल एस को हमने पार्शियल वाई से सॉल्व करना है, एस का विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई सॉल्व हो गया, 1 आ गया, और ई एक्स एज अ कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी। जी को विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करेंगे, जी है विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करना है, ये दोनों एज अ कॉन्स्टेंट कंसीडर हो गए। वाई का स्केल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो पावर रूल के ज़रिए लेंगे, 2 पहले आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी और ऊपर -1 होगा, ये आ जाएगा 2v। और उसके बाद हमने लेना है पार्शियल v ओवर पार्शियल y। v को विद रिस्पेक्ट टू y, v विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो x का स्केयर एज अ कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे आ गया, और जब हमने y का लिया तो 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट दीज वैल्यूज़ in b। पार्शियल v ओवर पार्शियल y, फर्स्ट है पार्शियल v ओवर पार्शियल r, 3x का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है पार्शियल r ओवर पार्शियल y, वो 0 के बराबर है, प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल s, वो 1 के बराबर है। नेक्स्ट है पार्शियल s ओवर पार्शियल y, वो e x के बराबर है, प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल v 2v के बराबर है, और पार्शियल v ओवर पार्शियल y वो x स्क्वायर के बराबर है। इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आ जाएगा ये। इसका मतलब है पार्शियल v ओवर पार्शियल y जो है वो बराबर है e की पावर x प्लस 2v x की स्क्वायर के। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है।